हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड आई होप एवरीवन इज़ परफेक्टली फाइन. सो विशिंग एवरीबॉडी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट. सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा आईआरसीसी ने स्टार्ट कर दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लेना. सो किन किन लोगों के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, हम लोग इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले हैं. So, if you are new to this channel, please, it's my humble request, please do subscribe it, and even you guys can press the bell icon so you all can get the notification whenever I post any videos. So guys, I will try to make this video bilingual so that everybody can understand this video. बहुत सारे messages आते हैं कि मैम I don't understand Hindi like this, but guys, I'm trying my level best to convey in bilingual, so I hope you all will understand. So दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली 700 स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं फ्रॉड के रिलेटेड, जिनकी इस टाइम रिपोर्ट होने की भी बात चल रही थी. लेकिन इस टाइम कनाडा ने उनकी डेपुटेशन स्टॉप कर दी है. जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक किसी की डेपुटेशन नहीं की जाएगी. सो गाइज़, अब काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि ये फ्रॉड हमने नहीं किया, बल्कि हमारे एजेंट ने हमारे साथ किया, इसमें हमारी क्या गलती है. सो जिसको देखते हुए गाइज़, कनाडा इमिग्रेशन ने इन केसेस पर स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, ताकि किसी स्टूडेंट के साथ कनाडा ऐसा अनफेयर ना करे. और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज until and unless they don't investigate properly, then it will be a huge loss for those students and their families. So अगर किसी स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है, वो इस फ्रॉड में शामिल नहीं था, तो उसे किसी डेपुटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो उस स्टूडेंट को कनाडा में रहने की इजाज़त दी जाएगी, उसे अपनी कंट्री रिपोर्ट नहीं किया जाएगा. इसका मेन रीज़न गाइस कनाडा आईआरसीसी खुद है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज कनाडा आईआरसीसी को ही ब्लेम कर रही हैं दैट व्हाई दे हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड दीज थिंग्स बिफोर, एंड इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे हैव अलाउड दीज स्टूडेंट्स टू come to Canada and do their courses, and many of the students have already completed their degrees, and so now it's not their fault. They must have investigated these things before so that it will not affect any students and their families. Now guys, what is the impact of this situation, like how it will impact in future? So now what will happen guys, now IRCC have announced like new students interview to conduct interviews for the new students, so जिससे कि these situation may not arise in the future. So now everybody प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू कॉल्स. आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि मेरी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फंड्स भी बहुत ईजिली मैनेज कर लेगा वो, एंड दे हैव इवन स्कोर्ड गुड आइल्स. बट इट्स नॉट लाइक गाइज कि आप लोगों के इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ सकते हैं. जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड सो दैट आपको बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े और आप लोग सोच के बैठ जाओ कि मेरे को तो इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं बिकॉज मेरी तो एसओपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो दैट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर यू ओनली. सो अभी तो कोई भी कैटेगरीज़ की फ़ाइल्स हों, चाहे एसडीएस कैटेगरी की फ़ाइल्स हों, नॉन एसडीएस कैटेगरी के हों, पीटी स्कोर्स की हों. पहले ये था कि सिर्फ पीटी वालों के लिए ही इंटरव्यू कॉल्स कंडक्ट होते थे, बट गाइज़ अब ऐसा कुछ नहीं है. इस सिनारियो को देखते हुए जो अभी कनाडा में रिसेंटली हुआ है, सो उसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी आईआरसीसी में काफ़ी चेंजेस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि एवरीबडी विल रिसीव इंटरव्यू कॉल्स, बट रेंडमली दे आर पिकिंग सर्टेन फाइल्स एंड दे आर रेफरिंग इंटरव्यूज़ फॉर टू देम. सो गाइज़, किसी को भी आ सकता है, तो आप सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए पहले से ही. अगर इफ़ इन केस इंस्टेंटली आपको आ भी जाती हैं कॉल्स, सो आप लोग उस टाइम पे पैनिक नहीं होंगे. और गाइज़, अब थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के एक्चुअल में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए. सो
आई हैव गाइज आज टू मेनी स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यूज़ हुए हैं और जिनको कॉल्स आए हैं, सो उनके क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उनसे क्या पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइक वाई यू चोज़ कैनेडा, क्यों आपने कैनेडा चूज़ किया, वाई यू सिलेक्टेड दिस प्रोग्राम। अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है, सो दे माइट आस्क यू द रीज़न बिहाइंड सिलेक्टिंग दैट प्रोग्राम। सो वाई यू ओनली डिसाइडेड टू डू दिस कोर्स फ्रॉम कैनेडा ओनली। सो वही ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने इंडिया से भी कर सकते थे, या यू हैव options of other countries also, but yeah, why you only want to do this course from Canada. So just try to frame your answers, और कुछ उनको ऐसा नहीं लगे कि आप you are just trying to make them fool and something like this. So just frame your answers और अच्छे से अच्छे responses देने की कोशिश करिए। And next question can be who will do your funding. So ये बहुत ज़्यादा important question है, बिकॉज फंडिंग बेसिकली प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज अब कनाडा जाने के बाद आप कैसे आप अपने फंड्स को मैनेज करने वाले हैं, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज जस्ट विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, प्लीज़ डू योर प्रिपरेशंस बिफोर इन हैंड, सो दैट लेटर ऑन यू वोंट फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। और गाइस एक वार्निंग भी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो भी अभी फ्रेश फाइल लगाने वाले हैं स्टूडेंट्स, गाइस प्लीज़ जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइज आर लाइक अटैचिंग ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल। एंड कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ आप नहीं लगाना जो मतलब फ्रॉड टाइप का हो, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है आने वाले टाइम में। सो प्लीज़ आप ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच मत कीजिएगा, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बिकॉज़ अभी ऑलरेडी काफ़ी IRCC स्ट्रिक्ट हो गया है कनाडा में, और इन चीज़ों में अपोजिशन पार्टीज़ भी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। सो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स और सिनारियोज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक इफ़ेक्टेड है। सो अभी IRCC काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। सो अगर आपने कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए तो डेफिनेटली आप लोग पकड़े जाएंगे, और इससे आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। So I don't want anybody to use these fake documents. This is my humble request to everybody, to all the students, because आपका अभी पूरा करियर पड़ा हुआ है, एंड I don't want anybody कि आप लोगों के करियर में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में आ जाएं। सो विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट गाइज, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यूज़। किसी को भी रैंडम कॉल्स आ रहे हैं, सो सभी लोग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई इफ़ इन केस इंटरव्यू कॉल्स आता भी है तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। लास्ट सिचुएशन में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर कॉल्स आ भी जाते हैं तो आप लोग ईजिली हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को। एंड बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जस्ट आप लोग अपनी SOP पे जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं कर लीजिए। बिकॉज गाइज मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एजेंट से ही अपनी SOP लिखने के लिए बोलते हैं। सो और IRCC क्या मानता है कि जो SOP है वो स्टूडेंट ने खुद लिखी है, दैट इज़ देयर ओपिनियन। सो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी SOP से ही पूछने वाले हैं। सो जितना ज़्यादा आप अपनी SOP को रीड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी SOP पर फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से प्रिपेयर करके आप लाइक पिक करके आप प्रिपेयर कीजिए, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। So that's all for today in this part of the video. I hope you guys must have learned a good thing through this video. So just keep supporting guys and keep loving it, and again repeating that please you guys can even join my Telegram group. I will post the link of the Telegram group in this video so that you guys can get the notification, and you all subscribe this channel so that you can get the information related videos। जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे डेफिनेटली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी, फॉर शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर अप्रिशिएटिंग मी। थैंक यू, आई लव यू।